नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम आप सबके लिए सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 लेके आए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव्य के साक्ष्य मिले हैं। 2, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कथन ए, बनावली के कई मकानों में अग्निवेदियां मिली हैं। कारण आर, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। कूट ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। कथन डी, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। हमारा सही उत्तर है सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न MPPCS 2014 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ए कालीबंगा, बी रोपण, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। हमारा सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कथन ए, रोपड़ की संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। कारण आर, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। हमारे कूट हैं, ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। कथन डी, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? यह प्रश्न PCS 2013 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुड़ाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी बनावली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी दायमाबाद। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी बनावली हरियाणा, सी दायमाबाद महाराष्ट्र, डी राखीगढ़ी राजस्थान। हमारा सही उत्तर है डी राखीगढ़ी राजस्थान। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? यह प्रश्न UPPSC 2010 में पूछा गया था।
हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 दयामाबाद, 4 सुरकोटडा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 3। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह प्रश्न एलएएस प्री 2009 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी नर्मदा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? ऑप्शंस हमारे ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी रंगपुर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? यह प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? 1 घोड़े की लघु मृग मूर्ति, 2 3 युगल समाधियां, 3 अलंकृत ईंटों का प्रयोग, 4 अन्नागार। हमारे कूट हैं ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 4। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 और 4। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी रंगनाथ राव, ऑप्शन सी जेपी जोशी, ऑप्शन डी आर.एम. वेस्ट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी जेपी जोशी। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रुजदी, ऑप्शन बी सुरकोटडा, ऑप्शन सी शोरतुगई, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सुरकोटडा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, सुमेलित कीजिए स्थल खोजकर्ता। ए हड़प्पा राखलदास बनर्जी, बी मोहनजोदड़ो रंगनाथ राव, सी चंहू दड़ो दयाराम साहनी, डी थल गोपाल मजूमदार। कूट है हमारे ए 3, 1, 4, 2, ABCD 3, 1, 4, 2, बी
3 2 3 1 4, सी 4 2 3 1, डी 1 4 2 3। हमारा ABCD से मैच करता है हमारा ऑप्शन ए 3 3 1 4 2, जैसे हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, चन्हूदड़ो, गोपाल मजूमदार, डी थल, रंगनाथ राव। यह हमारे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन 1 कालीबंगा, 2 लोथल, 3 आलमगीरपुर, 4 हुलास। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 2 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 और 4, मतलब आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, हड़प्पा स्थल आधुनिक नाम। ए है धौलावीरा, 1 सौराष्ट्र, बी राखीगढ़ी, 2 हिसार, सी भिरडाणा, 3 कारिद टापू द्वीप, डी भुगवा, 4 हरियाणा। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 4 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 3 2 4 1, ऑप्शन डी 3 4 2 1। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। धौलावीरा, कादिर टापू, राखीगढ़ी, हिसार, भिड़नाड़ा हरियाणा, भुगवा सौराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। यह प्रश्न IAS प्री 2002 में पूछा गया था। सूची ए, सूची 2, लोथल, जूता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, सी धौलावीरा, पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति, डी बनावली, बड़े आकार के हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। आज देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए है हमारा 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 1 4 3, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 2 1 3 4। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 1 4 3। 2 1 4 3, आइए सुमेलित करते हैं इसे।
2 1 4 3 था हमारा उत्तर। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा। धौलावीरा जाएगा हमारा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख में। और बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति में। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, हड़प्पन सभ्यता के वृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? यह प्रश्न PCS 2010 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पन, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे, विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। कथन 2, यह बहुमंजिला इमारत थी। कथन 3, इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत लगी थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी 1 2 और 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे, कथन 1, अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। कथन 2, अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। कथन 3, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा था बना हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडार राजगाह था, कारण आर इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब, ऑप्शन डी पश्चिम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए श्रमिक निवास हड़प्पा, बी अन्नागार मोहनजोदड़ो, सी सभा भवन कालीबंगा, डी तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़।
हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभा भवन कालीबंगा। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, सैंधव सभ्यता के समाज का एक स्वरूप था। ए, पितृसत्तात्मक, बी, मातृसत्तात्मक, सी, कबीलाई प्रधान, डी, पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक। हमारा सही उत्तर है बी, मातृसत्तात्मक। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। यह प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया था। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। हमारा सही उत्तर है ए, उचित समतावादी। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कुन्नासी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? यह प्रश्न CGPCS 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर। शेर के प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 28 हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे, एक, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। 2, जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। 3, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए विद्वान वर्ण वैद्य, बी योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग, सी व्यापारी वर्ग चर्माकार, डी श्रमिक वर्ग कृषक। हमारा सही उत्तर है सी व्यापारी वर्ग चर्माकार। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषि। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? यह प्रश्न BPSC 2011 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिख दरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानागढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह प्रश्न LAS प्री 1994 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों से। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? यह प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया था। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यह प्रश्न CGPCS 2011 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? यह प्रश्न SSC CPO 2003 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी मुद्राएं, ऑप्शन सी नावे, ऑप्शन डी मकान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मुद्राएं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे, एक सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, 2 बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, 3 थलीय मार्ग अज्ञात थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? यह प्रश्न CDS 2020 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन बी है राजस्थान में खेतड़ी, ऑप्शन सी चगाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग थे पूजा करते थे। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी विष्णु। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? यह प्रश्न SSC 2012 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आर्य सभ्यता से, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता से, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता से। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से।
हमारा प्रश्न नंबर 40 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यह प्रश्न आरआरबी 2010 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी बनावली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा से। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए खट हार आभूषण, बी दीप लक्ष्मी देवी, सी अदिति देवी, डी रुद्र शिव देवता। हमारा सही उत्तर है सी अदिति देवी। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृग मूर्ति प्राप्त हुई है। 2, हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरकता को देवी मानकर पूजा करते थे। 3, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था। 4, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 2 3 4, 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिला है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भैंस। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी घोड़ा। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, सर्वाधिक संख्या के मनके का निर्माण किससे हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से, ऑप्शन बी लैपिज से, ऑप्शन सी जॉस्पर से, ऑप्शन डी सेल खड़ी से। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? यह प्रश्न एलएएस प्री 2001 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गाय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? यह प्रश्न एसएससी 2018 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी
खरोष्ठी, ऑप्शन डी अज्ञात। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी अज्ञात। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? ऑप्शन एक योगी की मूर्ति, 2 काश्य की नर्तकी, 3 गोमतेश्वर की मूर्ति, 4 संयुक्त पशु मूर्ति। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 2 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 2 और 4। हमारा प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए पारिस्थितिकीय बदलाव, बी भूकंप, सी जल परिवर्तन, डी आर्य आक्रमण। हमारा सही उत्तर है जल परिवर्तन। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, शोरतुगाई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। शोरतुगाई उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकचा नदी और आमू दरिया के विलय क्षेत्र के पास 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती थी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।